भारत में जितने भी पुराने दरगाह और मस्जिद हैं उसमें कहीं ना कहीं मंदिर होने का अब धीरे धीरे प्रमाण मिलते जा रहा है। ऐसा ही अजमेर दरगाह का भी एक प्रमाण अब मिला है। एक किताब ने खोला दरगाह में मंदिर होने का राज, कभी होती थी पूजा। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। अजमेर दरगाह में जो कंट्रोवर्सी हो रही है और दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देने वाली अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट ने याचिका डाली गई। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। इन सब के बीच एक किताब चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। सूफी इस्लाम को मानने वाले राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक मानते हैं। यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहाँ हर धर्म के लोग जियारत और इक़दीत पेश करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा कहाँ से आए थे और उन्हें दरगाह का इतिहास क्या है? ये आपको आगे खबर में बताएंगे हम। लेकिन उसके पहले अजमेर पर लिखी गई एक किताब के जिक्र करते हैं, जो यहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट को जो बताती है। इसके चैप्टर 8 के पेज नंबर 82 से 79 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह का इतिहास बताया गया है। इस पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने का बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की बात लिखी गई है और किताब हिंदू सेवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनमोहन चंदल को समक्ष पेश की गई है। क्या लिखा था किताब में और क्या लिखा हुआ है? दरअसल किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा हुआ करता था। ये किताब इतनी चर्चा में आई और कौन है इस किताब के लेखक, आइए जानते हैं। दरअसल इस किताब के लेखक का नाम हरविलास सारदार है और हरविलास सारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वे जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा अजमेर मेरवाड़ 1892 के न्यायिक विभाग में भी रहकर दी है। बड़ी बात यह है कि अजमेर में उनके नाम से हरविलास सारदार मार्ग भी है। इन्होंने 1911 में से किताब को लिखा था। क्या दरगाह का इतिहास है। सेना माना जाता है कि सूफी संत ख्वाजा जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से पुकारते थे। वे एक फरिश्ता इस्लामिक स्कॉलर थे। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्ती शरीफ में हुआ था और ख्वाजा चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में वो आए थे। वे अपने मानवता के उपदेश की वजह से काफी मशहूर थे। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उनको पसंद करते थे और उन्हें अजमेर को अपना बना लिया और मृत्यु तक वो वहीं थे। किसने कराया दरगाह का निर्माण? जानकारी के मुताबिक सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजे एक और श्रृंखला के जरिए प्रवेश किया जाता है। यहाँ संत की कब्र मौजूद है और संगमरमर में सोने की परत से बना हुआ वास्तविक मकबरा है। चांदी की रेलिंग और संगमरमर के पत्थर पे सुरक्षित है। अपने शासन काल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे। उन्होंने एक बादशाह शाहजहां के दरगाह परिसर के अंदर मस्जिद बनवाई। अकबर की जियारत का सीन मशहूर फिल्म योद्धा अकबर में फिल्म में भी फिल्माया गया है और 1568 और 1614 में मुगल राजा अकबर और जहांगीर ने विशाल डेढ़ दान में दी थी और जो अभी भी यहाँ पर है। ये दोनों
और का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इनमें चावल, घी, काजू, बादाम, चीनी और कश्मीरी किशमिश की मदद से लंगर तैयार किया जाता है, हलवा और पुलाव। बादशाह अकबर पैदल आए थे दरगाह, और अजमेर में ख्वाजा जो हसन चिश्ती के दरगाह के लोग यहाँ अंत्य श्रद्धा का साथ मंत्र मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने के बाद ख्वाजा साहिब का शुक्रियाना अदा करते हैं। अरवाली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा के जो हसन के दरगाह में आते थे। पुत्र प्राप्ति की कामनाएं भी उनकी थी और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। अजमेर में स्थित ख्वाजा जो हसन की चिश्ती की दरगाह में हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यहाँ अक्सर बॉलीवुड स्टार अभी अपनी फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगने आते हैं। दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं, आस्था जुड़ी हुई है उनसे भी, और इस सर्वधर्म सद्भुत की अद्भुत मिसाल भी मानी जाती है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग मत्था टेकने आते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो ख्वाजा की दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता श्वान अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पहली महिला एवं पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई अन्य नामचीन और मशहूर हस्तियों ने अपना यहाँ पे आके मत्था टेका। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटी आते रहते हैं और अपनी अक़दीत की फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। फराज में आए थे भारत, और ख्वाजा गरीब नवाज के पैदल ही हज की यात्रा की थी। और वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच वे फरास के भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मोहम्मद को आशीर्वाद प्राप्त कराने चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में ही थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में वे मुइज़ अल दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और वे वहाँ ही वास्तविकता के काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का ही फैसला किया। यहाँ उन्हें काफ़ी सम्मान भी मिला। ख्वाजा हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियाँ थी, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से लोग उनकी प्रति काफ़ी विश्वास करते थे। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदू के बीच भेदभाव को ख़त्म करने एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया था। इस सूफी संत की महान उपदेशों की चिकित्सकों के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी सुख रहने का आश्वासन दिया था और सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों जरूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। और उनके महान उपदेश और शिक्षकों ने लोगों का पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वे उनके मुराद हो गए। महान सूफ संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 1100 साल की उम्र में ईश्वर की गहनता में प्रदान किया और करने के खुद को करीब 6 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नवंबर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहाँ उन्होंने अपनी देह त्यागी थी वहाँ ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर हो गई है। दरगाह की बनावट कैसी थी? इतिहासकारों ने माना तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वहीं बाद में मुगल सम्राट यूनू अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने उसे दरगाह का जमकर विकास करवाया और इसके साथ यहीं की संरचनाओं एवं मस्जिद का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश के लिए 4 तरफ से बेहद भव्य और आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें निमाज गेट और जंतर दरवाज़ा, नकारा खाना, बुलंद दरवाज़ा शामिल है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनाई हुई है। यहाँ मस्जिद मुगल कालीन
वास्तविक कला की एक नायाब नमूना माना जाता है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पवित्र नामों की 33 खूबसूरत छल दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ साफ खाना अकबरी मस्जिद है और इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चे का इस्लाम धर्म के परिवर्तन ग्रंथ कुरान भी की शिक्षा भी दी जाती है। दरगाह में मामले में अवैसी क्या बोले और एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, सुल्तान ए हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में मुसलमान के सबसे अहम औलिया किराम में एक हैं। उनके स्थान पर सदियों से जो लोग रह रहे हैं, जाते रहे इस्लाम, कई राजा महाराजा शासन आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेर का स्थान आज भी आबाद है। तो आपका इस पर क्या कहना है? जो इस रिपोर्ट को सबमिट किए हैं, जिस बुक के आधार पर इस रिपोर्ट को सबमिट किए हैं कोर्ट पर, उस बुक को कोई आम आदमी तो थे नहीं, वो जज थे और वो 1950 से पहले वो अपना पूरा जीवन बिताए हुए थे। वो उस समय क्या जानते थे और किस आधार पर उन्होंने बुक लिखा? क्या आज भी वहाँ पर तथ्य मिलते हैं हिंदू धर्म के, जैसे काशी में मिले, है ना, और मथुरा में मिले, और देश के तमाम जगहों पर जो मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिलते हैं, हर जगह शिवलिंग मिलते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद दोस्तों।